बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। मेरा बेटा कैसे हो आप लोग। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैथ की आई हुई जो नई बुक है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.3 जो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग 7.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उसके अंदर हम लोगों ने इस मैथ की बुक के एक्सरसाइज नंबर 7.2 तक जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.3 करेंगे। तो मेरा बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.3 समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मसूल होता चला जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि पीछे जितने भी लेक्चर्स हुए होंगे, जिन जिन ने मेरी वीडियोस देखी होगी, उम्मीद करता हूँ कि उनको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी तो मेरा बेटा इस चैनल को फॉलो जरूर करें। तो मेरा बेटा जी, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स, कहते हैं दो दोस्तों के घर हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स, और एक जो है वो 2 और 6 के ऊपर है, एक हाउस जो है वो 2, 6 के ऊपर है, और एक हाउस जो है वो 9 और 12 के ऊपर है। ठीक है, यानी कि एक हाउस जो है उसके पॉइंट्स ये हैं और एक हाउस जो है उसका पॉइंट ये है। ऑन अ ग्रिड फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, कहते हैं दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करें। देयर हाउसेज इफ द ग्रिड लिमिट रिप्रेजेंट किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। इस पॉइंट को मैं हाउस ए कह देता हूँ और इसको मैं हाउस बी कह देता हूँ। तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 9 है, x1 की वैल्यू 2 है, प्लस y2 की वैल्यू 12 है और y1 की वैल्यू 6 है। तो 9 माइनस 2 क्या आ गया, 7 का स्क्वायर, प्लस 12 माइनस 6 क्या आ गया, 6 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, 49 प्लस 36। 49 प्लस 36 क्या आता है, 6 9 15, 1 कैरी 3 4 7 और 85। तो अंडर रूट 85, अगर मैं इसका अंडर रूट फाइंड करूं तो अंडर रूट आता है इसका 9.22 किलोमीटर। क्या क्या आता है, 9.22 किलोमीटर। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी तकरीबन सेम ऐसे ही है। कहते हैं कंसीडर करते हैं स्ट्रेट टेल है रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन, स्टार्ट एट अ पॉइंट। किस पॉइंट से स्टार्ट होती है, पॉइंट 57, इसको मैं ए कह देता हूं। और साथ कहां से स्टार्ट होती है, पॉइंट दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी, पॉइंट बी। और पॉइंट बी मेरे पास क्या है, 15 एंड 3। ये मेरे पास क्या है, पॉइंट बी। कहते हैं दो पॉइंट्स की ट्रेड्स है एंड ends at the point, what are the coordinate of the mid point। तो मतलब क्या हुआ, मैंने दोनों पॉइंट्स का क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करना है किसका, ए और बी का। मिड पॉइंट फाइंड करूंगा किसका, ए और बी का। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। x2 मेरे पास क्या है, 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, और y2 मेरे पास क्या है, 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। 15 प्लस 5 क्या आ गया, 20 बाय 2, और ये क्या आ गया, 10 बाय 2। और पॉइंट मेरे पास मिड पॉइंट क्या आ गया, 10 एंड 5। तो ये मिड पॉइंट आ गया मेरे पास किसका, इन दोनों पॉइंट्स का, यानी कि ए और बी के दरमियान जो मिड पॉइंट्स है वो मिड पॉइंट मेरे सामने आ गया। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहते हैं एन आर्किटेक्ट है इज डिजाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स। 2 बिल्डिंग्स के वो पार्क जो नक्शे हैं वो डिजाइन करता है, और लोकेटेड एट, एक जो है क्वेश्चन नंबर 3 में एक बिल्डिंग जो है वो कहां पे है, ए पॉइंट यानी 10 और 8 पे, 10 और 8 पे, और दूसरा जो है वो 4 एंड 3 पे। बी कितना है, 4 एंड 3 पे। एंड गेट कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। फिर हम लोगों ने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरे पास क्या है, 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 का
होल स्क्वायर, 4 माइनस 10 क्या आ गया -7 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 8 क्या आ गया -5 का होल स्क्वायर, -7 का स्क्वायर आ गया 49, ये आ गया 25, तो प्लस करूंगा तो ये आएगा 74, और अगर मैं 74 का स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो ये आएगा मेरे पास 7.81, क्या आएगा, सॉरी मेरा बेटा 10 माइनस 4 माइनस ये क्या होता है 6, 6 का 36, और 36 प्लस 25 क्या आता है 61, और 61 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 7.81, तो ये हमारे पास क्या आएगा, दोनों पार्क्स के दरमियान डिस्टेंस आएगा 7.8 मीटर, दोनों बिल्डिंग्स के पार्क के दरमियान डिस्टेंस आएगा। क्लियर। उसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशन, यानी कि एक डिलीवरी ड्राइवर है, उसको दो लोकेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करने की जरूरत है, और वो दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक पॉइंट है A72, एक पॉइंट कौन सा है 7 and 2, और दूसरा पॉइंट कौन सा है 12 and 10, दूसरा पॉइंट कौन सा है 12 and 10, ये दो पॉइंट्स हैं जिसके दरमियान डिलीवरी बॉय ने क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है ऑन द सिटी ग्रिड, एंड वेयर इज देयर यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, और उसका जो यूनिट है उसको रिप्रेजेंट करना है हम लोगों ने किसके अंदर है, किलोमीटर के अंदर। तो वही डिस्टेंस फार्मूला फिर लगा लो, क्योंकि उसने डिफाइन करना है दोनों लोकेशंस के दरमियान डिस्टेंस को, तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर देखें यहाँ पे x2 मेरे पास क्या है 12 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 12 माइनस 7 क्या आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 25 प्लस 64, तो क्या आएगा ये 89, तो अगर अंडर रूट 89 की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 9.43 किलोमीटर, 9.43 किलोमीटर। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट, यानी स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया उसने क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्ट पॉइंट ए है हमारे पास 39, ए है हमारे पास 39, और दूसरा पॉइंट है एंड पॉइंट है उसका 9 and 13, 9 and 13। तो व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, यानी कि इस ट्रैक का मिड क्या होगा, तो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, x2 क्या है 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, और 13 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 9 प्लस 3 क्या आ गया 12 बाय 2, और ये क्या आ गया 13 और 9 22 बाय 2, तो ये क्या आ गया 6 and 11। तो दोनों टैक्स के दरमियान जो मिड पॉइंट आया वो क्या आया मेरे पास 6 and 11। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर, फिर उसे रोड के ऊपर दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, एक कोऑर्डिनेट दिया ए क्या है मेरे पास 3 and 4, और दूसरा कोऑर्डिनेट बी जो है वो है मेरे पास 7 and 10, दूसरा कोऑर्डिनेट 7 and 10, दो कोऑर्डिनेट्स हैं, और क्या कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, क्या करना है हमने रोड का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी वही फॉर्मूला x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, x2 क्या है 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या आ गया 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और 7 बाय 3 क्या आ गया 10 बाय 2, और ये क्या आ गया 14 बाय 2, क्या आ गया 5 and 7। तो ये क्या आ गया हमारे पास रोड का मिड आ गया, कि ये रोड का यानी कि रोड का एक कॉर्नर ये, दूसरा कॉर्नर ये, और उस रोड का मिड जो है वो क्या है 5 and 7। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 किया। उसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्या करेंगे हम लोग इसका, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक शिप इज navigating from part A located at 12 degree north and 65 degree
क्वेश्चन नंबर 7, एक पॉइंट है उसका, कितने नॉर्थ है, 12 डिग्री नॉर्थ, 12 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री वेस्ट, ए पॉइंट है उसका। और दूसरा पॉइंट है बी, 20 डिग्री बी जो है वो क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ है और 45 डिग्री वेस्ट है। क्लियर। हम लोगों ने क्या करना है, इफ द शिप ट्रेवल अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ पे ट्रेवल करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो वही डिस्टेंस फाइंड करना है हम लोगों ने फिर से, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मेरे पास क्या है यहाँ पे, 20 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस 45 माइनस 65 का होल स्क्वायर। तो 20 माइनस 12 क्या आ गया, 8 का स्क्वायर प्लस 45 माइनस ये क्या आ गया, 20 का माइनस 20 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या आता है, 64, और ये प्लस क्या आ गया, 400। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 464, और इसका जो स्क्वायर रूट फाइंड करोगे वो आएगा मेरे पास 429 यूनिट। ठीक है, ऐसे स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 429 यूनिट्स। क्लियर। ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 7। क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, फरा इज फेसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद अ कॉर्नर। उसका एक कॉर्नर कौन सा है, ए है 0 एंड 0, रेक्टेंगुलर ट्रैक है, फेसिंग है उसका, एक कॉर्नर 0 है, एक कॉर्नर 0 एंड 5 है, एक कॉर्नर 0 एंड 5 है, और एक कॉर्नर उसका 8 एंड 5 है, एक कॉर्नर उसका 8 एंड 5 है, और एक कॉर्नर उसका 8 एंड 0 है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच फेसिंग मटेरियल विल बी नीडेड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। यानी कि हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। पेरीमीटर का फॉर्मूला, रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ होती है विद एक्स एक्सिस और जो विड्थ होती है वो होती है विद वाई एक्सिस। तो अगर आप यहां देखो लेंथ पे, ये यहां पे भी x8 है, यहां पे भी x8 है, इसका मतलब है जो x एक्सिस के साथ जो लेंथ है वो कितनी है, 8 यूनिट्स है। और अगर बात करते हो विड्थ की, तो विड्थ जो है देखो y एक्सिस के साथ होती है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो उसके कितने यूनिट्स होंगे, फिर बेसिकली वही की पॉइंट्स है। तो हमारी विड्थ क्या होगी, 5 यूनिट्स। तो हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 2 लेंथ मल्टीप्लाई प्लस विड्थ। 2 लेंथ कितनी है 8, विड्थ कितनी है 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 कितनी आ गई, 26 यूनिट्स। कितने आ गए, 26 यूनिट्स आ गए। क्लियर, बात समझ आ गई। ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी, मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स 40 डिग्री नॉर्थ, सिटी एक्स, क्वेश्चन नंबर 9, सिटी एक्स 40 डिग्री नॉर्थ और 100 डिग्री वेस्ट, 100 डिग्री वेस्ट। और जो वाई सिटी है वो कहां पे है, 50 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री, 50 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, तो वही फॉर्मूला, बहुत इजी एक्सरसाइज है भाई। 7.3 तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या आया मेरे पास, 50 माइनस 40 का होल स्क्वायर प्लस 80 माइनस 100 का होल स्क्वायर। तो क्या आया ये, 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 का स्क्वायर, ये क्या आ गया 100 प्लस ये क्या आ गया 400, ये क्या आ गया 500। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आएगा मेरे पास
22.4 क्या आएगा 22.4 डिग्री। क्लियर? ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरा बेटा इस पे भी क्या किया हुआ, अ लैंड है सर्वायर इज मार्किंग आउट ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट आ गया। फिर रेक्टेंगल प्लॉट्स के कौन कौन से पॉइंट है, देखो एक पॉइंट है 3, 1, एक पॉइंट है हमारे पास 3, 6, एक पॉइंट है हमारे पास 8 and 6 और एक पॉइंट है हमारे पास 8 and 1। क्लियर? अब देखो आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो जो एक्स एक्सिस के साथ होती है वो तो होती है लेंथ, और जो वाई एक्सिस के साथ होती है वो होती है विड्थ। तो एक्स एक्सिस के साथ देखो एक तो पॉइंट 8 है और एक पॉइंट 3 है। तो हमारे पास जो लेंथ आएगी फिर लेंथ हम लोग निकाल लेंगे 8 माइनस, यानी कि 8 माइनस 3 से, 8 माइनस 3 से। तो जो मेरे पास क्या आएगी 5 यूनिट्स, क्या आएगी 5 यूनिट्स। उसके बाद जो विड्थ है मेरे पास वो भी क्या आएगी 6 माइनस 1, वो भी कितने यूनिट्स आएगी 5 यूनिट्स। यानी कि देखो ये 6 है और ये 1 है, दोनों पॉइंट्स के बीच जो डिफरेंस है वो क्या होगी उसकी विड्थ होगी, और यहाँ पे दोनों पॉइंट्स के बीच जो डिफरेंस है वो उसकी क्या होगी लेंथ होगी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ कितनी है मेरे पास 5, विड्थ भी कितनी है 5, 2 इंटू 10 कितने यूनिट आया 20 यूनिट्स। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया, आज एक्सरसाइज नंबर 7.3 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट की, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम नजर आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर सकते हो। तो मेरा बेटा मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। थैंक यू।